सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बेसिकली ये आज म्यूज़िक थ्योरी की जो हमारी क्लास है उसका पार्ट 2 है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ है तो पहले जाइए पार्ट 1 को अच्छे से देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखने आइएगा, क्योंकि इसमें जो भी मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, वो पार्ट 1 के बाद की है। अगर आपका भी सिंगिंग पैशन है, सिंगिंग शौक है और आप चाहते हैं आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से गाना गाना, तो बेसिकली आपको म्यूज़िक थ्योरी की थोड़ी सी डिटेल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका म्यूज़िक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर सिंगिंग का बिल्कुल भी बेसिक आपको नहीं पता, तो आपको थोड़ा सा टफ जाएगा आपको सीखने में। तो बेसिकली पहले थ्योरी हमें क्लियर करेंगे, इसके बाद इस पूरी सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप पिछली वाली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो पहले जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। बेसिकली हाँ, हमारे पास ये कीबोर्ड है, ये पियानो है, और इसमें हमने पिछली क्लास में ऑक्टेव क्या है और बेसिकली सफ़ेद एक से हम लोग किस तरीके से बजाएंगे, इन्हें किस तरीके से, नीचे वाली कीज़ को क्या बोलते हैं, ऊपर वाली कीज़ को क्या बोलते हैं, ये हमने डिस्कशन किया था। साथ में ऑक्टेव क्या होता है, और अगर किस की से अगर हम गिनेंगे, सफ़ेद एक से गिनेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये सारी ऑक्टेव से रिलेटेड पिछली क्लास में हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था। चलिए उसकी नेक्स्ट क्लास आज जो है पार्ट 2, इसमें हम लोग दूसरी डिटेल देखते हैं। बिल्कुल सीक्वेंस में ये सारी क्लासेस चलेंगी, स्टेप बाय स्टेप। ध्यान रखिएगा, स्किप मत करिएगा किसी भी वीडियो को। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो सारे वीडियोस को ध्यान से आराम से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। म्यूजिक की थ्योरी एक बार क्लियर हो जाएगी तो प्रैक्टिकल भी समझने में आप लोगों को ईजी हो जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को और अब आगे देखते हैं। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने ऑलरेडी देखा हुआ था ऑक्टेव, ये सारी कीज के बारे में देख लिया था। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इस की से बजाना है, देखिएगा मेरे हाथ भी देखते रहिएगा, स्क्रीन में भी देखिए, मेरा हाथ भी देखते रहिए। यहाँ अगर मेरे को इस की से मैं बजा रहा हूँ, कौन सी की से, इस वाली की से। ये की कौन सी है, सफ़ेद एक, तो काली एक के नीचे वाली फर्स्ट की। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि यहाँ से अगर हम लोग बजाना स्टार्ट करेंगे तो ऑक्टेव के बारे में ऑलरेडी बता दिया पिछली क्लास में। तो अगर मैं यहाँ से बजाना स्टार्ट करूँगा तो थोड़ा सा इसमें फिंगरिंग का आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो मतलब काली एक के नीचे फर्स्ट वाली जो की रहेगी, यहाँ पे हमारा अंगूठा जाएगा, ठीक है। इसमें फिंगरिंग का बहुत ध्यान रहेगा। तो जैसे हम लोगों ने इन कीज को क्या बोलते हैं ऑलरेडी पिछली क्लास में देख लिया। अब इन्हें अगर हम सरगम में गाना है तो पहले इंडियन नोटेशन में कैसे गाएंगे वो देखेंगे, इसके बाद इसी को हम लोग वेस्टर्न में अगर इन सुरों को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये देखेंगे। तो चलिए, काली एक के नीचे वाली फर्स्ट की, यहां से अगर हम लोग गाना स्टार्ट करेंगे तो इसे हम लोग वेस्टर्न में बोलते हैं सी। तो इसमें हमेशा हमारा अंगूठा जाएगा, और इसे हम लोग गा भी सकते हैं सा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हारमोनियम में सेलेक्ट कर लेता हूं, जस्ट 1 मिनट। चलिए, इसको मैंने हारमोनियम में कर लिया। अभी फॉर एग्जांपल ये मेरी काली के नीचे वाली फर्स्ट की है, तो इसको हम लोग अगर सा बनाते हैं अपने, तो इस सफ़ेद एक से लेकर इस सफ़ेद एक तक। और अगर हम नीचे भी देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लोअर ऑक्टेव, नीचे के सुर। ये एक हमारा मिडिल ऑक्टेव हो जाएगा, ये अपर ऑक्टेव। तो इस तरीके से ये C1 C2 C3 C4 चलते रहता था। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बजा रहा हूँ कीबोर्ड में, तो यहाँ काली एक के नीचे वाली जो फर्स्ट की रहेगी, यहाँ पे फर्स्ट मेरा प्रेस करेंगे अंगूठा। तो अगर इसे मैं हिंदुस्तानी संगीत में अगर अपन लोग सरगम के तौर पे देखते हैं तो ये क्या होगा मेरा सा। तो इसे मैं सा बनाता हूं अगर, तो इसके बाद मेरी नेक्स्ट सुर मेरा कौन सा होगा, रे। तो इसमें ये वाली उंगली आएगी, सा रे। ध्यान रखिएगा ये जो सुर हैं ये पूरे शुद्ध स्वर है, बिलावल राग कहलाएगा, ये सारे स्वर शुद्ध हैं। तो पहले हम लोग शुद्ध स्वरों की प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद विकृत स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर क्या होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो जैसे अगर मैं इस की को प्रेस कर रहा हूं तो ये होगा मेरा सा, सा, फिर रे, ये वाली की आएगी, रे, फिर गा, कौन सी उंगली है, ये वाली सेकंड, गा, फिर थंब आ जाएगा, सा, रे, गा, मा। उसके बाद फर्स्ट फिंगर, सेकंड, फिर थर्ड, फिर थंब, ठीक है। मा, पा, धा, ने, सा। इन केस कभी कभी ऊपर नीचे अगर उंगली हो जाती तो इसका भी मैं यूज कर लेता हूं। बेसिकली आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से एक एक की को हम लोगों को गाना है। अब ध्यान दीजिएगा,
मैंने इस की को अपना सा बनाया, ठीक है। तो कैसे हमारा सुर गया, सा थम, सेकंड की रे, रे इसमें ये उंगली आएगी, फिर गा, फिर थम, मा, फिर 1 2 3, पा, धा, ने, सा, रे, सा। रिटर्न आएंगे तो ये उंगली फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो रिटर्न में रिटर्न उंगली कर देंगे, रे, सा, ने, धा, पा, मा, गा, रे, सा। तो इस की से बजाएंगे तो इस तरीके से ये सारे स्वर शुद्ध हो जाएंगे। अब उसके ऊपर आप लोगों को जो ब्लैक कीज दिख रही हैं, ठीक है, तो ये हमारे कोमल स्वर। तो अगर मेरे फर्स्ट की ये सा है, सा, तो उसकी जस्ट अगली की होगी कोमल रे, सारे 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 सा, कोमल स्वर, ठीक है। इसके बाद सारे, फिर ये कोमल गा, गा, सारे गा, सारे गा, ये कोमल स्वर। तो मतलब ये नीचे वाली जो कीज है, अगर इस की से बजाएंगे तो सारे शुद्ध स्वर, ऊपर वाली जितनी भी की हैं ये सारी कोमल स्वर। तो रे गा धा नी, ये 4 स्वर जो होते हैं ये कोमल होते हैं। इनकी नोटेशन कैसे होती है, अगर इस किसी सुर के नीचे खड़ी ऐसी डंडी बनी हुई है तो ये मतलब वो कोमल स्वर है, ऐसी एक खड़ी डंडी बनी हुई है तो मतलब वो तीव्र स्वर है। बेसिकली सा और पा हमेशा फिक्स होते हैं, ये कभी कोमल या तीव्र नहीं होते, ये फिक्स रहते हैं। रे गा धा नी, ये जो 4 स्वर होते हैं इनके नीचे खड़ी डंडी आप लोगों को इस तरह से बनी हुई मिलेगी, तो ये 4 स्वर कोमल होते हैं और एक स्वर जो मात्र होता है मा, तीव्र होता है, ठीक है। तो चलिए अब नीचे वाली की से अगर हम बजा रहे हैं तो कैसे, सा रे गा मा पा धा ने सा, रे सा ने धा पा मा गा रे सा, तो ये शुद्ध स्वर हो गए। अब ऊपर वाले स्वर सारे, फिर सारे गा, सारे गा, सारे गा, ये कोमल। अब सारे सारे गा मा, मा तीव्र ये वाला हो जाएगा, सारे गा मा, सारे गा मा, निरे गा रे सा, निरे गा रे सा, निरे गा मा पा, ध मा पा मा गा मा रे, निरे सा, निरे गा मा पा धा ने ध पा धा मा पा मा गा मा पा धा ने ध पा धा मा पा मा गा मा रे, नी रे सा। तो इस तरीके से ये राग यमन है, ठीक है। तो बेसिकली एक एक स्वर जो ऊपर वाले हैं ये कोमल होते जाते हैं, ठीक है। तो सारे गा मा पा धा, पा धा, ये कोमल धा, पा धा ने, पा धा ने सा, तो ये ऊपर के जितने भी स्वर होंगे ये कोमल हो जाएंगे। अगर इस की से मैं सरगम बजाना स्टार्ट करता हूं, तो अगर आपका स्केल सी आता है तो बेसिकली इन्हीं कीज को वेस्टर्न में क्या बोलते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इंडियन नोटेशन में बात करेंगे तो ये किस तरीके से हो रहा है, सा रे गा मा पा धा नि सा, रे सा ने दा पा मा ग रे सा, सा रे गा मा पा धा नि सा, रे सा ने दा पा मा ग रे सा। ये इंडियन नोटेशन हो गया। अब इन्हीं को अगर वेस्टर्न में बोलेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे, सी डी ई एफ जी ए बी, इस तरीके से इन कीज का नाम है। ऊपर वाली कीज को कैसे बोलेंगे, ये अगर सी है तो ये सी शार्प, ये डी है तो ये डी शार्प, ई के बाद ई शार्प नहीं होता, एफ के बाद एफ शार्प, जी के बाद ये जी शार्प, फिर उसके बाद फिर ये ए के बाद ए शार्प, फिर बी के बाद देखिए फिर से सी आ गया।
तो इन्हीं कीज़ को हम लोग वेस्टर्न में इस तरीके से बात करते हैं। बाकी वेस्टर्न में अच्छे से थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली अगर आप सफ़ेद एक से बजाते हैं तो अगर इसे अपना सा बनाते हैं तो किस तरीके से आपकी फिंगरिंग रहेगी, किस तरीके से आप गाएंगे, ऊपर वाले सारे स्वर कोमल हो जाएंगे। इसी तरीके से एक एक की से हम लोग धीरे धीरे करके सारी की से बजाना सीखेंगे। सारे की से सरगम कैसे बजा सकते हैं वो सब कुछ धीरे धीरे करके चलेगा। तो आज की बेसिकली क्लास हमारी जो हुई उसमें हम लोगों ने क्या सीखा, नीचे वाली कीज में किस तरीके से फिंगरिंग करना है अपना, ऊपर वाले स्वर कोमल होते हैं तो अगर इस की से बजाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑक्टेव हुआ। मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया था, नहीं देखा वीडियो तो फिर से जाइए देख लीजिए उस वीडियो को। और अगर आप चाहते हैं सिंगिंग को अपनी इंप्रूव करना और प्रैक्टिकल लाइव क्लासेस के माध्यम से सिंगिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी 90 मिनट की लाइव वर्कशॉप, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दी हुई है। जाइए वेबसाइट विजिट करिए, वेबसाइट पे रजिस्टर कीजिए 90 मिनट की लाइव वर्कशॉप। उसके बाद आप चाहें तो हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे लाइव क्लासेस के माध्यम से सिंगिंग इंप्रूव होगी आपकी। वहां पे प्लस पॉइंट आपके पास ये होता है कि आप टीचर्स को सभी चीज़ें सुना सकते हैं, जो भी आप गा रहे हैं वो आपके टीचर सुनते हैं फिर करेक्ट करते हैं। इस तरीके से जब हम सिंगिंग करते हैं तो हमारी सिंगिंग इंप्रूव होने के चांसेस 95% प्लस हो जाते हैं। अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये मैं तो अपनी ओर से पूरा जितनी भी चीज़ें हो रही हैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ ना कुछ वीडियोस के माध्यम से सिखा सकूँ। सो अगर आप चाहते हैं अपनी सिंगिंग को लगातार इंप्रूव करना तो इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करिएगा, स्किप कर करके वीडियोज़ को मत देखिएगा वरना कोई प्रॉफिट नहीं होता। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास पे। टिल देन बाय।